तो फिर से स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। अभी हम लोग जो है वो क्लास 10th का जो 2026 में बोर्ड एग्जाम आ रहा है, तो वो एग्जाम जो भी 10वां के बच्चे जो है इस बार अपीयर हो रहे हैं, तो उन लोग के लिए हम लोग जो है अलग अलग चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो कवर कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम लोग जो कवर करने वाला है जो चैप्टर वो है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग जानेंगे कि वो होता क्या है और यहाँ से निर्देशांक ज्यामिति से किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इतना यकीन मानिए कि ये वीडियो देखने के बाद आपसे निर्देशांक ज्यामिति का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो छूटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले, ये चैप्टर शुरू करने से पहले आप लोग को एक बात बता दें कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं, इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि हमें भी और सारा वीडियो बनाने का प्रेरणा मिले, प्रेरित हो। और अब हम लोग आते हैं वीडियो पे और जानते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति जो है वो क्या होता है। सबसे पहले जानिए कि ये इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। जो इस तरह का इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा और जो ऐसा है इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। तो ये जो क्षैतिज रेखा है इसको बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष, एक्स और एक्स डैश से संबोधित कर देते हैं और इसको वाई और वाई डैश से संबोधित करते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष। ठीक है, और इधर जो होता है वो एक्स का हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं, यानी कि 1 2 3 4 जो पॉजिटिव वैल्यू रहता है एक्स का वो लेते हैं। और इधर एक्स का जो निगेटिव वैल्यू होता है, ऋणात्मक जो होता है वो लेते हैं, जैसे -1 -2 -3 -4 -5। उसी तरह से y, ये जो x के ऊपर जो रहता है y वाला, तो यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। जो y का पॉजिटिव वैल्यू रहता है वो 1 2 3 4 5 ऐसे लेते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे जो होता है एक्स के नीचे, तो यहाँ पे y का जो है वो हम लोग निगेटिव वैल्यू लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5। देखो सारा जो निर्देशांक ज्यामिति है उसका हर एक क्वेश्चन जो है यहीं पे आके सीमित होता है और यहीं से बनता है और यहीं से उसका कॉन्सेप्ट जो है वो डेवलप होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस, और इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, यानी कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो देखिए ये वाला जो, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। ठीक है ना, प्रथम चतुर्थांश बोलते हैं या फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल लीजिए या फिर प्रथम पाद बोल लीजिए। ठीक है, उसी तरह से इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश या द्वितीय पाद, इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश या तृतीय पाद, और इसको बोलते हैं चतुर्थ चतुर्थांश या चतुर्थ पाद। ठीक है, तो हम लोग देखिए कि ये वाला जो चतुर्थांश है, प्रथम चतुर्थांश, वो ये वाले और ये वाले रेखा से मिलके बना हुआ है। तो देखिए ये वाला y वाला भी पॉजिटिव है और x वाला भी पॉजिटिव है। तो हम लोग जो लिखते हैं x और y, तो उसमें पहले x को लिखते हैं कोटि, उसके बाद y को लिखते हैं भुज, कोटि और भुज कहते हैं। तो देखिए इसमें x भी क्या है, पॉजिटिव वाला है, और y भी क्या है, पॉजिटिव वाला है। यानी कि जो प्रथम को होता है, प्रथम चतुर्थांश होता है, उसमें x और y दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। उसी तरह से ये दूसरा चतुर्थांश जो देख रहे हैं, तो इसमें देखिए ये ये y तो पॉजिटिव है लेकिन x क्या है, निगेटिव है, यानी कि x वाला माइनस वाला है, y जो है वो प्लस वाला है। यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में x जो होता है वो निगेटिव होता है और y जो होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। अब देखिए तीसरा चतुर्थांश जो है वो ये दोनों रेखा को मिलने से बना हुआ है, ये वाला रेखा और ये वाला रेखा, और आप लोग देख रहे हैं ये दोनों रेखा किसको दर्शा रहा है, माइनस वाले वैल्यू को दर्शा रहा है। तो इसका मतलब x भी माइनस और y भी माइनस, इसमें x और y दोनों माइनस। उसके बाद चतुर्थ चतुर्थांश में देखिए, तो ये वाला चतुर्थांश जो है ये वाला रेखा और ये वाला रेखा से मिलके बना हुआ है, यानी कि ये जो x का रेखा है वो क्या है, पॉजिटिव है, और ये जो y का रेखा है वो क्या है, निगेटिव है। यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश में जो होगा वो x पॉजिटिव और y जो है वो निगेटिव होगा। ठीक है, और देखिए ये जो y अक्ष है और ये जो x अक्ष है, ये जिस बिंदु पे कटता है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। यानी कि जिस बिंदु पर x और अक्ष दोनों कटता है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं मूल बिंदु। और मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो होता है 0 और 0। देखो क्वेश्चन आते रहता है कि इस तरह से कि निम्नलिखित में से मूल बिंदु के निर्देशांक कौन है, उसमें अलग अलग ऑप्शन देगा, जिसमें एक ऑप्शन ये भी रहेगा 0 0, तो हम लोग 0 0 पे टिक करेंगे। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x भी 0 और y भी 0। और मूल बिंदु किसको कहते हैं, तो जिस बिंदु पर x और y एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, काटती है, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इसमें किस किस तरह का क्वेश्चन पूछता है वो हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि निर्देशांक ज्यामिति के जो जनक है
वो किसे कहा जाता है। तो हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन लिख रखा है, इस क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से करेंगे। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है कि निर्देशांक ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है। तो निर्देशांक ज्यामिति का जो जनक है वो रेने डेकार्त को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रेने डेकार्त। यानी कि निर्देशांक ज्यामिति का जो जनक है वो कौन है? रेने डेकार्त। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेद के मूल बिंदु को क्या कहते हैं, या प्रतिच्छेद के जो बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं। तो ये देखिए अभी हम तुरंत बताएं कि ये एक्स और वाई अक्ष है और ये जो बिंदु है इसी ये प्रतिच्छेद बिंदु है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? मूल बिंदु। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मूल बिंदु। ठीक है। उसके बाद है कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं। तो अभी हम यहाँ पे बता कर रखे हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो मूल बिंदु का जो निर्देशांक होता है वो क्या हो जाता है? 0 और 0। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बिंदु -3 और 4 किस चतुर्थांश में। तो देखिए इस जो पहला रहता है इसको ये x रहता है और ये दूसरा जो रहता है वो y रहता है। तो देखिए x वाला में माइनस लगा हुआ है और y वाला जो है कुछ नहीं, यानी कि ये प्लस है, यानी कि x माइनस और y जो है वो प्लस। तो x माइनस और y प्लस किस में है? द्वितीय चतुर्थांश में। इसका मतलब जो है ये -3 और 4 जो है वो किस चतुर्थांश में आ जाएगा? द्वितीय चतुर्थांश में। ठीक है। उसके बाद क्या है कि और भी दूसरे तरह का क्वेश्चन जो होता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो वो क्या है? तो फिर जैसा कि अब अगला क्वेश्चन है वो हम लोग देख रहे हैं कि दो निर्देशांक दो बिंदु दिए हुआ है, 3 और 4 दिए हुआ है, 6 और 2 दिए हुआ है। तो इसको हम लोग पहले वाला जो है इसको बोलते हैं एक्स और इसको बोलते हैं वाई। तो इसको मान लीजिए x1, इसको मान लीजिए y1, इसको मान लीजिए x2 और इसको मान लीजिए y2। दो बिंदु का दिया हुआ और पूछ रहा है कि ये जो दो बिंदु है इस दोनों बिंदु के बीच का जो दूरी है वो क्या होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो बिंदु है ये एक बिंदु है, ये ए है और मान लीजिए ये बी है। ठीक है। ए का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं 3 और 4, उसी तरह से और बी का निर्देशांक हम लोग मान लेते हैं 6 और 2। तो आप लोग को बता दें कि निर्देशांक ज्यामिति में दो निर्देशांक बिंदुओं के बीच का दूरी निकालने के लिए हम लोग एक फार्मूला का प्रयोग करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं दूरी सूत्र। ठीक है। वो सूत्र क्या होता है? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र जो होता है वो होता है √अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। तो यहां पर क्या है कि x, अब यहां पर हम लोग क्या है कि दो बिंदु है तो इसको मान लेते हैं x1 और इसको मान लेते हैं y1, इसको मान लेते हैं x2 और इसको मान लेते हैं y2। तो क्या है x2 माइनस x1, तो x2 क्या है 6 माइनस x1 क्या है 3, उसके बाद प्लस y2 क्या है, तो y2 जो हमारा जो है वो है 2 माइनस और y1 कितना है 4, तो इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए इस 6 में से 3 को घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर। उसके बाद देखिए 2 में से -4 जाएगा तो कितना बच जाएगा -2 और इसका स्क्वायर। जब 3 और 3 को 2 बार गुना करेंगे तो हो जाएगा 9 और प्लस -2 को अगर 2 बार गुना करते हैं -2 गुने -2 तो हो जाता है +4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा √13। इस दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा √13। आज के वीडियो में इतना ही, और इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अलावा जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है इसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। और आप लोगों से फिर एक बार कहना चाहेंगे जो हमारे वीडियो देखते हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें। अगर वीडियो में कुछ कमी रह जाती है तो हमें बताएं, उस चीजों को हम सुधारेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।